सच कहा किसी ने, औरत का दर्द औरत ही समझ सकता है। जब यह खबर चली उसके बाद दरभंगा की डिप्टी में नाजिया हसन आज उस पीड़िता से मिलने के लिए सीधे दरभंगा के मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल भवन के डॉक्टर पीसी चंद्रा के वार्ड पहुंची। महिला का जो बच्ची थी 19 साल की, उसका पूरा दर्द समझा। उसके बाद मीडिया से उन्होंने मुखातिब हुआ। अभी भी उसके सर का जो दर्द है वो जान नहीं रहा है, डरी हुई है, भयभीत है। नाजिया हसन ने पत्रकारों को कहा, यहाँ तक कि उसके चरित्र की बात की खबर वायरल हो रही है धीरे धीरे, तो उसके चरित्र में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। तो नाजिया हसन ने उनको किस तरह का करारा जवाब दिया है, सुन लीजिए। तमाचे की जो झमक होती है वो कान के रहे, लेकिन ये आवाज़ की जो तमाचा होगा उन अपराधी तत्व के लोग जो जिनके दिमाग में औरत के लिए जो घटिया सोच होता है वो उनको किस तरीके का थप्पड़ मिला है। इस बच्ची जो दर्द से करा रही है, जो डरी हुई है, सहमी हुई है, जब एक भीड़ उस पर टूटती है तो शरीर के किस हिस्सों को मारी होगी वो सोचिए। आत्मा झलक जाएगा जिनके घरों में बेटियां होगी। जो समाज कहता है कि बेटियां पढ़ेगी, बढ़ेगी, आगे होगी, उसी समाज के सामने जब अपराध होता है बेटियों के साथ, वो समाज कहीं न कहीं आंख बंद करके रहता है। जैसे महाभारत के समय द्रौपदी के साथ हुआ और धृतराष्ट्र जैसे महाराजा आंख बंद करे रहे और पूरा समाज भी आंख पे पट्टी बांधे रहा। याद रखे, भगवान कृष्ण नहीं आएंगे, गोविंद नहीं आएंगे, महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। बहुत दुखनीय है, क्या कहें। वो बच्ची की जो पीड़ा है संगीता की, देखी नहीं जा रही है, आंख से आंसू गिर गए। सोचिए कि वो विकलांग बाप, माँ, वो एक भाई, क्या उस पर बीती होगी। उसका जब जानते हैं केस देखी हूँ, बाल देखी हूँ, इतना सारा बाल, उसको जो पीड़ा है पूरे जिस्म में है। ये तो एकदम बहुत, क्या कहें, ऐसा दुर्भाग्य है कि आज भी कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे मोदी जी का नारा क्या यही बेटी बचाओ हो रहा है। प्रशासन को फ़ोन किया जाता है तो प्रशासन 45 मिनट के बाद जाती है, दिखाती है कि मैं जुट्ठा हाथ है, देखो मैं खाना खा रहा था, खाना छोड़ के आया हूँ। अगर अटेंडेंट पहुँच जाते तो क्या वहाँ पर के बगल के उनके पड़ोसी हो या दबंग गई हो, वो इस तरीके करते। तो ये दुर्भाग्य है कि प्रशासन भी एन टाइम पे नहीं पहुँच पाती है। तो ये दुर्भाग्य हम बेटियों की है जो समाज में सुरक्षित नहीं है। कहाँ आई थी बच्ची? DMCH में है। अब वो भी देखिए, बच्ची दर्द से पीड़ा से कर्रा रही है, लेकिन उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। सोचिए कि वो बच्ची घर के नाम से भय है, घर जाना नहीं चाह रही है। पेशेंट से मिली है, क्या कंडीशन लग रहा है? बच्ची डर है और उसको दर्द बहुत ज़्यादा ही है, पेन हर उसका कहना है कि मैडम दीदी आप मेरी बड़ी दीदी की तरह समान है। क्या कहूँ, कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ पर मेरी पीड़ा नहीं हो रही है। सो दर्द से मैं एकदम छटपटा रही हूँ। पेट में तो कहिए बहुत ही ना, डॉक्टर का कहना आप स्वस्थ हैं, आप जा सकती हैं, रेस्ट कीजिएगा, ठीक हो जाएगा, खाइएगा पीजिएगा। अरे बच्ची डर रही है घर के नाम से, आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। बच्ची दर्द से कर्रा रही है, आप डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये कहाँ का है? अभी तो DMCH को उनको रखना चाहिए था, 2-3 दिन है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत थी बच्ची की। कोई भी पढ़ा, संडे है ना, सभी के लिए संडे हो रहे हैं, सबका मोबाइल ऑफ है, आराम फरमा रहे हैं। प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं तो वहाँ नहीं उठा रहे हैं। हम आखिर ये चीज़ जो हुआ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये अभी FIR जो हुआ, कितने की अरेस्टिंग हुई है, कितने को गिरफ्तार किया गया है? माननीय पार्षद जो उस एरिया के हैं, पार्षद आकर के यहाँ पर उनको परिजन को कह रहे हैं कि प्राइवेट में चलिए आपका इलाज होगा। अरे कमाल है, वो जो सरकार की व्यवस्था उस पर वो अपना इलाज कराएं, वो क्यों जाए किसी पे? जब उस टाइम में उनके साथ हो रहा था तो वो वहाँ पे कोई नहीं खड़े रहे, कोई जनप्रतिनिधि, कोई वार्ड पार्षद वहाँ पे नहीं आए। अब यहाँ पे DMCH में आकर के कौन है कि आप प्राइवेट में जाइए इलाज कराइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा समाज कब जिंदा होगा? आखिर सोचिए कि वहाँ पर उनके कास्ट के कितने थे, अगर सब भिड़ जाते तो बच्ची का बाल विवाह का नहीं हो सकता था। लेकिन एक मुस्लिम परिवार जो थी वो बढ़ कर आगे कदम रखी हिम्मत से, उसने पूरा प्रयास किया और बच्ची को बचाए। कहा जाता है कि बेटी समाज की होती। नहीं 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 नहीं, अगर बेटी समाज की होती ना तो बहुत सारी बेटियों के साथ इस तरह की दुर्भाग्य। यही तो है, हमारे कौम में भी यही चीज़ है कि अगर बेटी अगर कदम बढ़ाना चाहती है तो उसके कदमों को खींचा जाता है, कुछ ताना दे करके, किसी पे आरोप लगा के, किसी के चरित्र पे आरोप लगा करके। लेकिन ये नहीं सोचते हैं जो कीचड़ उछाल रहे हैं, जो कंकड़ मार रहे हैं, उनका भी शीशा का घर है।
एक चीज़ समझ जाइए, आपके घर में ही बेटी है, कल आपके साथ भी ये चीज़ होगा, तब समझ में आएगा कि एक संगीता के साथ हुआ है तो ये दूसरी संगीता आपके घर में खुद जन्म ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।